तयम्मुम का प्रैक्टिकल तरीका बहुत आसान अंदाज में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तयम्मुम कैसे करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आसानी दी है। पानी नहीं है, कहीं वज़ू करना है या गुस्ल करना है, पानी नहीं है, तो उस वक्त आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो वो रीज़न्स जो शरीयत ने बताए हैं कि जिसकी वजह से तयम्मुम जायज़ है, उसको भी समझना ज़रूरी है। उसके लिए हमारा और एक वीडियो है इसमें, जिसमें हम 8 रीज़न्स बताए हैं, 8 बुनियादों पर आप वज़ू और गुस्ल छोड़ के तयम्मुम कर सकते हैं। तो वो देखें आप, वो समझने के बाद आप दूसरी चीज़ ये समझें कि किन चीज़ों पे तयम्मुम कर सकते हैं, किन पे तयम्मुम नहीं कर सकते। तो शरीयत ने एक उसूल बताया है कि जो चीज़ें मिट्टी की जिन्स से, उन सारी चीज़ों पे तयम्मुम कर सकते हैं। और उसकी खासियत ये है कि वो जलाने से जलती नहीं, गलाने से गलती नहीं। जैसे आप देखें कि ये मिट्टी है, मिट्टी, रेती, चूना, इन सारी चीज़ों पे आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह ये मार्बल है, ये मार्बल पे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि ये जलाने से जलता नहीं, गलाने से गलता नहीं, पिघलता नहीं। इसी तरह ये ईंट है, इस पे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि जलती गलती नहीं। ऐसे ही मिट्टी के जिनसे जो भी है, पत्थर है, आप उस पे तयम्मुम कर सकते हैं। टाइल्स है, सीमेंट है, उन सारी चीज़ों पे तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह दीवार पर तयम्मुम कर सकते हैं। अगर वह दीवार सीमेंट की है, अगर सीमेंट की दीवार पर चुनना है तो उस पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। और अगर दीवार पर ऑयल पेंट है या वाटरप्रूफ कोई पेंट है तो उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते। और अगर उस ऑयल पेंट की दीवार पर धूल जमी हुई है, इतनी जो धूल है कि हाथ से, उंगली से लकीर मारे तो लकीर बन जाए, तो ऐसी ऑयल पेंट वाली दीवार पर भी तयम्मुम कर सकते हैं जिसपे धूल जमी हुई हो। दूसरी ऐसी चीज़ें जो जलाने से जल जा रही है, गलाने से गल जा रही है, उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, ये लकड़ी है, प्लाईवुड है, इस पे आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि ये जल जाती है। इसी तरह ये देखिए आप, ये प्लास्टिक है, इस पे भी आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि ये गल जाती है। इसी तरह ये पेपर है, पेपर, अट्टा, इस पे आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि जल जाते हैं। इसी तरह ये थर्माकोल है, इस पे भी आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि जल जाती। इसी तरह ये एक स्टील की ग्लास है। अब ये ग्लास हम रख दिए हैं क्योंकि अगर कहीं ऐसा बड़ा लगा हुआ है जहाँ पर आप हाथ मार के तयम्मुम कर सकते, तो भी आप इस पे नहीं कर सकते। स्टील पे, लोहे पे, तांबे पे, इन सारी चीज़ों में तयम्मुम नहीं कर सकती क्योंकि ये गल जाता है। तो ये चीज़ समझना वो ज़रूरी है। तो मिट्टी या मिट्टी के जिनसे जितनी चीज़ें हैं उस पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब तयम्मुम कैसे करेंगे? 3 चीज़ें तयम्मुम में। पहली चीज़ है नियत करना कि अल्लाह मैं पाक होने की नियत कर रहा हूँ, या मैं नमाज पढ़ने की नियत कर रहा हूँ। ऐसी भी नियत कर सकते हैं, मैं कुरान पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जिक्र करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। बहरहाल पाक होने की नियत करना। और उसके बाद दूसरा काम जो है वो मिट्टी पे हाथ मारना और चेहरे पर और दोनों हाथों पर हाथ फेरना है। तो आप देखें, आप हाथ लें और ऐसे जो है मिट्टी पर हाथ मारें। एक मिट्टी पर कई मर्तबा तयम्मुम कर सकते हैं, मिट्टी मुस्तामल नहीं होती। इसको मिट्टी को ऐसे झटकने के बाद पूरे चेहरे पर इसको फेरना है। और अगर ज़्यादा मिट्टी ऐसा लग गई है तो आप इसको ऐसे भी झटक सकते हैं। मिट्टी लगाना नहीं है, बल्कि मिट्टी पे हाथ मार के वो हाथ फेरना है। तो आप इस हाथ को पूरे चेहरे पर फेरेंगे, पूरे चेहरे पर, एक बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं। इसको रिटर्न भी फेर सकते हैं कि अगर ऐसा दिख रहा है कि जो है छूट गया है तो रिटर्न भी। और इसमें दाढ़ी का खिलाल भी करना है, ऐसे इसको दाढ़ी है, दाढ़ी का खिलाल भी करें। दूसरा काम यह है कि आप फिर से हाथ मारेंगे, हाथ मारकर फिर उसको झटकेंगे। ज़्यादा मिट्टी लग गई है तो उसको से झाड़ भी सकते हैं। और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड की ये जो उंगलियां हैं ना, राइट हैंड की उंगलियों के नीचे रखेंगे ऐसे, और ऐसे पूरे कोहनियों तक लेकर जाएंगे। और उसके बाद फिर ये
अंगूठा ऐसा रखेंगे और रख कर ऐसे लेकर आएंगे। फिर ये राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से और फिर ये ऊपर से, उसके बाद उंगलियों का खिलाल ऐसे करेंगे। अगर हाथ में अंगूठी पहने हुए हैं तो उतारना पड़ेगा, घड़ी पहने हुए हैं तो उतारना पड़ेगा, अगर नहीं उतार रहे हैं तो उसको आगे पीछे करके वहां पर भी जो है खिलाल करना पड़ेगा। एक बाल बराबर भी जगह छूट जाएगी, तयम्मुम नहीं होगा। तो तयम्मुम में बेसिक 3 चीज़ें ही हैं। नियत करना है, हाथ मार के चेहरे पे फेरना है, हाथ मार के दोनों हाथों पे फेरना है, तयम्मुम हो जाएगा। गुस्ल के लिए, वज़ू के लिए तयम्मुम एक ही है। ये सेम तयम्मुम, अगर आपको गुस्ल नहीं कर सकते तो सेम तयम्मुम करना है, वज़ू नहीं कर सकते तो भी सेम तयम्मुम करना है। तयम्मुम के अंदर एक बात ये भी समझने की है कि ये जो चेहरे पर मलना है, हाथों पर मलना है, वो एक ही टाइम है, 3 टाइम्स नहीं है, 3 मरतबा नहीं है। जैसा वज़ू में है कि 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है, ऐसा तयम्मुम में नहीं है, एक ही मरतबा है बस। इसी तरह पैरों पे मलना नहीं है तयम्मुम में। बाज़ लोग पैरों पे भी मलते हैं, बाज़ लोग सर का मसा कर लेते। तो जितना शरीयत ने बताया उतना ही करना है। तो शरीयत में ये 3 चीज़ें हैं ये तयम्मुम में, नियत, चेहरे पे मलना, हाथों पे मलना, बस ये 3 है। तो ये तयम्मुम का बहुत आसान तरीक़ा है, इसको आप रिपीट देखें ताकि समझ में आए और वक्त पर मजबूरी में तयम्मुम सही सुन्नत के मुताबिक करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।